हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर को लिखा है नेल्सन मंडेला ने, और चैप्टर का जो टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स लंबी यात्रा काहे के लिए? फ्रीडम के लिए, या यूं कह लो आजादी का लंबा सफर। और इसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने। यह चैप्टर जो है एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और नेल्सन मंडेला जो हैं वो अपनी शख्सियत के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा, पूरी कंट्री कह लो या पूरा वर्ल्ड इस नाम से भली भांत वाकिफ है। जैसे महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया है भारत के लिए, तो ठीक महात्मा गांधी वाला रोल अदा किया है साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला ने। जैसे गांधी जी ने यहाँ मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे, तो ठीक ऐसे ही मंडेला भी अपने कंट्री को अपार्थीड, एक ऐसी पॉलिसी थी वहां जिसमें रंग भेद के आधार पे कह लो या स्किन के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। और नेल्सन मंडेला भी डार्क स्किन बिलोंगिंग पर्सन थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनके समुदाय के साथ काफी पक्षपात होता है और उनके जो समुदाय के लोग थे, डार्क स्किन पीपल थे, उनको उनकी जो फ्रीडम थी उसको भी कर्टेल किया गया था, संकुचित किया गया था। नेल्सन मंडेला ने ठाना कि वो अपनी कंट्री को इस अपार्थीड से मुक्ति दिला के रहेंगे, और इसके लिए फिर उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। काफी यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, लेकिन अंत तक वो टूटे नहीं। अदम्य साहस वाले इंसान थे मंडेला। और अंततोगत्वा एक दिन ऐसा आया कि नेल्सन मंडेला ने अपनी कंट्री को अपार्थीड सिस्टम से मुक्ति दिलाकर दम लिया, और नेल्सन मंडेला चुने गए पहले ब्लैक स्किन पर्सन थे जो प्रेसिडेंट चुने गए। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे आपके कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, हंगर फॉर फ्रीडम। हंगर फॉर फ्रीडम मीन्स होता है आजादी की भूख। तो कैसे मंडेला की जो आजादी के प्रति उनकी भूख थी, या यूं कह लो आजादी के प्रति उनके अंदर जो ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश ने कैसे चेंज हिज लाइफ, कैसे आजादी की चाहत ने मंडेला का जीवन तब्दील कर दिया। तो जवाब इसका है मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। मंडेला के अंदर जो एक आजादी की भूख थी, उस भूख ने चेंज्ड हिज लाइफ, उनका जीवन तब्दील कर दिया। किसका जीवन? मंडेला का। मंडेला के अंदर जो एक भूख थी, काहे की? आजादी की भूख। उस आजादी की भूख ने ही मंडेला का जीवन तब्दील कर दिया। As it transformed a frightened young man, और उस आजादी की भूख ने ही एक सीधे साधे भोले भाले डरपोक इंसान को तब्दील कर दिया इनटू अ बोल्ड वन। बोल्ड वन मीन्स होता है एक निडर इंसान में, या आप अब तक जो लाइन पढ़ाई गई है उनका अर्थ ऐसे भी कह सकते हैं कि आजादी के प्रति भूख थी मंडेला के अंदर, और उसी भूख ने उस सीधे साधे भोले भाले इंसान को एक निडर इंसान में तब्दील कर दिया। और इट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। लॉ अबाइडिंग मीन्स होता है कानून को मानने वाला, कानून का सम्मान करने वाला। और ये आजादी के प्रति चाहत ही थी, आजादी की भूख ही थी मंडेला के अंदर, जिसने इट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने मंडेला जैसे कानून विद को भी तब्दील कर दिया और क्रिमिनल, एक गुनहगार में। क्योंकि वो अटॉर्नी थे, वकील थे, तो काफी सम्मान करते थे लॉ का, लेकिन आजादी की एक जो ख्वाहिश उनके अंदर जगी, एक चाहत जगी, भूख जगी आजादी की, उस भूख ने मंडेला को एक सीधे साधे भोले भाले इंसान से ना केवल एक निडर इंसान में तब्दील किया, बल्कि उसके साथ साथ एक कानून विद को भी एक गुनहगार में तब्दील कर दिया। और इतना ही नहीं, इट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड। वो आजादी की जो भूख थी, उस भूख ने ही तब्दील कर दिया एक फैमिली लविंग, मतलब परिवार से प्रेम करने वाले एक सीधे साधे इंसान और एक सीधे साधे हस्बैंड को इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक बेघर इंसान बना दिया। मतलब आजादी की भूख ने
नेल्सन मंडेला जैसे एक सीधे साधे परिवार से प्रेम रखने वाले इंसान को बेघर इंसान बना दिया, विदाउट अ होम, बेघर कर दिया। और इट फोर्स द लाइफ लविंग मैन, और ये आजादी की भूख ही थी जिसने एक लाइफ लविंग मैन को, जीवन से प्रेम करने वाले इंसान को एक मॉन्क में तब्दील कर दिया, एक साधु में तब्दील कर दिया कर दो, या एक फकीर में तब्दील कर दिया। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? जो उनके अंदर एक हंगर फॉर फ्रीडम थी, आजादी की भूख थी, उस भूख के कारण ही उनकी जिंदगी पूरी तरीके से तब्दील हो गई। किसकी जिंदगी? नेल्सन मंडेला की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे प्लेज? ये तब की बात है जब देश आजाद हुआ था नेल्सन मंडेला का, अर्थात साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा एक नया ब्लैक स्किन पर्सन प्रेसिडेंट के रूप में मिला। तब की बात है कि उन लोगों ने क्या प्लेज की, क्या वादा किया, क्या प्रतिज्ञा की, या क्या शपथ ली। तो व्हाट डिड दे प्लेज? प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा या शपथ। आफ्टर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, इमांसिपेशन मीन्स होता है मुक्ति। तो उन्होंने क्या शपथ ली? राजनीतिक मुक्ति दिलाने के बाद, साउथ अफ्रीका के लोगों को राजनीतिक मुक्ति दिलाने के बाद उन लोगों ने क्या शपथ ली? तो आफ्टर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति दिलवाने के बाद साउथ अफ्रीकन पीपल को दे प्लेज्ड, उन लोगों ने शपथ ली। और दे यहां किसको रेफर करता है? जो भी प्रेसिडेंट चुने गए, डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए, उन लोगों के लिए, और जो भी अथॉरिटीज चुनी गई नई, उसके लिए यूज किया गया है वर्ड दे। तो दे प्लेज्ड, उन्होंने शपथ ली टू लिबरेट ऑल देयर पीपल, कि वो अपने सभी लोगों को मुक्त कराएंगे, चाहे वो डार्क स्किन पीपल हो, चाहे वो व्हाइट स्किन पीपल हो। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बंदिशों में नहीं रखा जाएगा, सबको आजादी मिलेगी। तो उन्होंने वादा किया या शपथ ली टू लिबरेट ऑल देयर पीपल, अपने सभी लोगों को आजाद कराने की, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किससे? गरीबी की दास्ताओं से अपने सभी लोगों को मुक्ति दिलाने की शपथ ली। डेप्रीवेशन, और एक वर्ड यहां यूज हुआ है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मीन्स होता है वंचित, या आप यूं कह लो महरूमियत। जो लोग महरूम रह जाते थे सुख सुविधाओं से, उन्होंने वादा किया, शपथ ली कि अब उनको किसी चीज से महरूम नहीं रखा जाएगा, उनको किसी भी महरूमियत का सामना करना नहीं पड़ेगा। सफरिंग, तकलीफों का सामना अब उनको नहीं करना पड़ेगा। और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग भेद के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव होता था, ऐसा कोई भी भेदभाव अब उनके साथ नहीं होगा। इस चीज का वादा किया, इस चीज की शपथ ली उन लोगों ने। इनॉग्रेशन जो सेरेमनीज चल रही थी, उस इनॉग्रेशन सेरेमनीज में जो भी नियुक्त हुए थे, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब ने मिलकर एक शपथ ली कि वो अपनी कंट्री को अब पॉवर्टी से मुक्त रखेंगे, डिप्रीवेशन से मुक्त रखेंगे, सफरिंग से मुक्त रखेंगे, और हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव था, उस भेदभाव से अपनी कंट्री के लोगों को पूरी तरीके से वो मुक्त रखेंगे। ये शपथ ली गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वेयर वर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड? पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहां हेल्ड हुए थे? नहीं सॉरी, व्हेन यूज हुआ है, कब? पहले डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसके पहले साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते थे। जो व्हाइट स्किन बिलोंगिंग पर्सन थे, उन्हीं का दबदबा कायम था पूरी साउथ अफ्रीका में। लेकिन मंडेला के संघर्ष के बाद ये नौबत आई, वो दिन आया कि वहां भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड? पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे इन साउथ अफ्रीका? कहां? साउथ अफ्रीका में। और हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट? एक क्वेश्चन और इसी में ऐड कर दिया गया कि वो पहला ब्लैक स्किन पर्सन कौन था, जिससे पहला ब्लैक स्किन पर्सन प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का चुना गया था। दूसरे शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे और वो पहला
ब्लैक स्किन पर्सन कौन था जिसे साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट चुना गया था? तो इसका जवाब है इन साउथ अफ्रीका। कहां? साउथ अफ्रीका में द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए कहां? साउथ अफ्रीका में, वर हेल्ड इन 1994। ये डेट को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में कब हेल्ड हुए थे। तो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए थे इन 1994, 1994 में। और नेल्सन मंडेला, और जो नेल्सन मंडेला थे, बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और उसके पहले कोई भी ब्लैक स्किन पर्सन प्रेसिडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये तो जब ये क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन ही नहीं होता था तो ब्लैक स्किन पर्सन का प्रेसिडेंट चुना जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए तब सारी बंदिशें हट गई, लोग स्वैच्छिक रूप से जिसे चाहे उसे अपना प्रेसिडेंट चुन सकते थे। और तब नेल्सन मंडेला को 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए साउथ अफ्रीका में, तब जाके पहली बार किसी ब्लैक स्किन पर्सन को एज अ प्रेसिडेंट चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हु वाज स्वॉर्न इन बिफोर, किसने पहले शपथ ली नेल्सन मंडेला? वो जो इनऑग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मंडेला से पहले किसने शपथ ली थी? तो बिफोर नेल्सन मंडेला होता क्या, आपने देखा होगा जो छोटे पद होते हैं उनकी शपथ पहले दिलाई जाती है, और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है जो सबसे हायर पोस्ट होती है या सबसे बड़ा पद होता है वो व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में सबसे लास्ट में शपथ लेता है। तो चूंकि मंडेला प्रेसिडेंट चुने गए थे तो एब्सोल्युटली मंडेला को तो सबसे लास्ट में शपथ लेनी थी। उनके पहले जो भी उनके डिप्टी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेकेंड, उनको पहले शपथ समारोह में शपथ लेनी पड़ी थी। तो क्वेश्चन में वही कहा गया है आंसर उसका कि बिफोर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला से पहले मिस्टर डी क्लर्क, कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क थे, वाज स्वॉर्न, जिन्होंने शपथ ली इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ये जो मिस्टर डी क्लर्क थे इन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे पहले शपथ ली, और उसके बाद एंड थाबो मोबेकी, एक दूसरे इंसान थे जिनका नाम था थाबो मोबेकी, और उसके बाद थाबो मोबेकी थे, उन्होंने एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, थाबो मोबेकी एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट शपथ ली थी। किससे? नेल्सन मंडेला से पहले। तो आप यूं कह लो कि नेल्सन मंडेला के पहले दो लोगों ने शपथ ली थी। पहले शपथ ली मिस्टर डी क्लर्क ने एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मोबेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। किससे पहले? मंडेला से पहले, या मंडेला के शपथ लेने से पहले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु सल्यूटेड मंडेला, मंडेला को किसने सल्यूट किया? एंड प्लेज्ड, और शपथ ली देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। मंडेला के सामने किसने सल्यूट किया और किसने मंडेला के सामने सल्यूट करके अपनी लॉयल्टी या अपनी वफादारी के प्रति शपथ ली? तो द हाईएस्ट जनरल्स, जो हाईएस्ट जनरल्स थे ऑफ द फोर्स, कहां के? सेना के, जो सेना के हाईएस्ट जनरल थे, एंड पुलिस, और जो पुलिस के जनरल थे, हु हैड मेडल्स, जिन्होंने मेडल्स लगा रखे थे ऑन देयर चेस्ट, कहां? अपने सीने पे, या यूं कह लो जिनके सीने मेडल से सुशोभित थे। सैल्यूटेड मंडेला, उन लोगों ने मंडेला को सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड, और उनके सामने शपथ ली देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी के प्रति उन्होंने शपथ ली थी उस इनऑग्रेशन सिस्टम में कि हम इस देश की अखंडता और इस देश की स्वतंत्रता, अखंडता और इस देश के सम्मान के लिए अपनी ओर से हम हमेशा वफादार बने रहेंगे। तो ये शपथ ली थी किसने? किस क्वेश्चन पूछा गया था, किसने सल्यूट किया और किसने वफादारी की शपथ ली? तो जो हाईएस्ट रैंक के फोर्स के और पुलिस के जनरल थे, उन जनरल्स ने मंडेला को सल्यूट किया और अपनी वफादारी के प्रति शपथ ली। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि व्हाई डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? उस वक्त साउथ अफ्रीका में एक पार्टी थी
जब डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह चरम पे था, तो साउथ अफ्रीका में भी एक लोगों का उत्थान करने के लिए एक पार्टी प्रोग्रेस कर रही थी, एक पार्टी क्रियाशील थी, और उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड नेल्सन मंडेला ने क्यों ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसको नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन क्यों किया। तो जवाब इसका है नेल्सन मंडेला सा, जब नेल्सन मंडेला ने देखा दैट नॉट ओनली हिज फ्रीडम, की ना केवल उनकी फ्रीडम बट आल्सो द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, बल्कि उन सारे लोगों की स्वतंत्रता Who looked like him, जो उनके समान दिखते थे। A to Z व्हाइट स्किन वाले पीपल की नहीं, बल्कि ऐसे सभी लोगों की स्वतंत्रता जो मंडेला जैसे दिखते थे, मंडेला के जैसी डार्क स्किन रखते थे, ऐसे सारे लोगों की स्वतंत्रता वाज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मीन्स होता है सीमित करना या संकुचित करना या लिमिटेशन में रखना। जब मंडेला ने देखा कि उनके जैसे दिखने वाले पूरे समुदाय के लोगों की स्वतंत्रता को संकुचित किया गया है, लिमिटेड किया गया है, तब यह चीज उनसे देखी नहीं गई। अपने समुदाय के लोगों के साथ हो रहे इस तरह के अन्याय से वो विचलित हो गए, और सो ही ज्वाइन, और अपने समुदाय के लोगों को समान न्याय दिलाने के लिए, समानता का अधिकार दिलाने के लिए ही सो ही ज्वाइन, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। काहे के लिए? ब्लैक स्किन पर्सन को सम्मान दिलाने के लिए, समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए ही उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, वो कौन सी चीज थी जिसने एक डरपोक सीधे साधे इंसान को तब्दील कर दिया, किसमें? एक निडर इंसान में। तो द डिजायर, एक इच्छा उनकी थी, एक ख्वाहिश थी, काहे की? फ्रीडम की। तो द डिजायर एंड हंगर, उनकी जो ख्वाहिश, उनकी जो इच्छा और जो एक भूख थी उनके अंदर फॉर फ्रीडम, काहे की? आजादी की। या आजादी की ख्वाहिश और आजादी के प्रति उनके अंदर एक जो भूख जगी थी, उस इच्छा और भूख ने ही ऑफ हिज पीपल्स, किसके प्रति? अपने जैसे दिखने वाले लोगों के प्रति आजादी की इच्छा या आजादी दिलवाने की इच्छा और आजादी की भूख ने ही फॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, उस इच्छा और भूख की वजह से ही, जो न केवल अपने लिए थी बल्कि अपने पूरे समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो उनके अंदर एक इच्छा जगी थी और आजादी के प्रति उनके अंदर जो चाहत थी, जो भूख थी आजादी की, उसी भूख ने फॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, उसी भूख ने उस एक भोले भाले सीधे साधे इंसान को तब्दील कर दिया, किसमें? इनटू अ बोल्ड वन, एक निडर इंसान में जिसे किसी चीज की कोई परवाह ना हो। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, कैसे एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को चेंज इनटू अ क्रिमिनल, तब्दील हो गया, कैसे एक सीधा साधा कानूनविद तब्दील हो गया एक क्रिमिनल में, गुनहगार में। एंड हाउ डिड अ लाइफ लविंग हस्बैंड, फिर पूछा गया है, और कैसे एक पारिवारिक पति तब्दील हो गया या बिकेम होमलेस, बेघर हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे एक कानून की रक्षा करने वाला, एक सीधा साधा वकील और एक परिवार में परिवार चलाने वाला एक हस्बैंड कैसे बेघर हो गया, और कैसे एक सीधा साधा वकील एक गुनहगार में तब्दील हुआ, और न केवल इतना बल्कि कैसे एक सीधा साधा भोला भाला इंसान बेघर हो गया, भरा पूरा परिवार वाला इंसान कैसे बेघर हो गया। तो हिज अटेम्प्ट टू गेट फ्रीडम, उनका जो प्रयास था, और काहे का प्रयास? टू गेट फ्रीडम, स्वतंत्रता पाने का जो अधिकार या स्वतंत्रता पाने का जो एक प्रयास था, किसका? अटेम्प्ट मीन प्रयास, कोशिश। मंडेला की जो कोशिश थी स्वतंत्रता पाने की, सो दैट हिज पीपल, और काहे के लिए यह ख्वाहिश थी उनकी, काहे के लिए उन्होंने यह प्रयास किया स्वतंत्रता अचीव करने का? सो दैट, जिससे कि
हिज पीपल, उनके लोग, यहां पे उनके लोग किनको रेफर करता है? हिज पीपल रेफर करता है ऑल द ह्यूमंस हु लुक्स जस्ट लाइक मंडेला, जो किसकी तरह दिखते थे? मंडेला की तरह दिखते थे, या यूं कह दो हु बिलोंगिंग टू डार्क स्किन, ऐसे सभी लोग जो डार्क स्किन को बिलोंग करते थे। सो दैट हिज पीपल, जिससे कि उनके जो लोग थे, समुदाय के लोग, माइट लिव, जी सकें, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्म सम्मान के साथ, गर्व से, मान सम्मान के साथ रह सकें। इस खातिर दिस डिजायर, उनके अंदर जो उनकी इच्छा जगी थी, चेंज अ लॉ अबाइडिंग, उसी इच्छा ने तब्दील कर दिया किसको? अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को इनटू अ क्रिमिनल, एक गुनहगार में, एंड लाइफ लविंग हस्बैंड, और एक लाइफ लविंग हस्बैंड को भी तब्दील कर दिया इनटू अ होमलेस, एक बेघर इंसान में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पीछे हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द इल्यूजन? इल्यूजन मीन्स होता है छलावा या मन का भ्रम। व्हाट वाज द इल्यूजन ऑफ हिज लाइफ? उनके जीवन का कौन सा भ्रम था? मतलब कौन सा उनके जीवन में ऐसी घटना थी जो भ्रम साबित हुआ आगे चलकर? शुरुआत में तो जिसे हकीकत मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, होश संभाला, तब उनको पता चला कि वास्तव में बचपन में जिसे वो आजादी समझ रहे थे, वो आजादी नहीं थी, बल्कि आजादी के नाम का केवल एक छलावा था, एक भ्रम था। और वो भ्रम कौन सा था? तो द ऑथर हैड बिगन टू लर्न, जैसे जैसे ऑथर बड़ा हुआ, जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, उन्होंने ये बात जानी दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम, कि उनका जो बचपन की उनकी स्वतंत्रता थी, बॉयहुड फ्रीडम मीन्स बचपन की जो आजादी थी, वाज एन इल्यूजन, वो वास्तव में एक छलावा था, वो वास्तव में एक दिखावा था। और ही डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने ये पाया कि हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे, कि उनकी आजादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। लेकिन ये बात उन्हें कब पता चली? जब वो थोड़ा बड़े हुए, जैसे जैसे वो युवा हुए, उनकी धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन थी वो संकुचित होती जा रही थी। और इसीलिए जब वो वयस्क हुए, बड़े हुए, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसे वो आज़ादी समझ रहे थे, वास्तव में वो केवल एक छलावा था, और उनकी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर नो अबाउट द ऑपरेसर्स? ऑपरेसर्स कहते हैं दमनकारी, जो दूसरों की आजादी छीन ले, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेसर। देखो, एक अप्रेस्ड होता है, एक अप्रेसर। अप्रेसर वो होता है दमन करने वाला, ऑपरेस्ड वो होता है जिस पर दमन किया जाए या जिसका शोषण किया जाए। ये शोषण करता है, और अप्रेस्ड होता है जिसका शोषण किया जाए। तो व्हाट डिड द ऑथर नो? ऑथर ने क्या जाना अबाउट द ऑपरेसर्स? किसके बारे में? दमनकारी के बारे में लेखक ने क्या जाना? तो द ऑथर न्यू, लेखक ने जाना ऑपरेसर्स के बारे में कि दैट द ऑपरेसर्स, कि जो ऑपरेसर्स होते हैं, दमनकर्ता, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज, उन्हें भी लिबरेटेड की आवश्यकता है, उनको भी आजादी की आवश्यकता है। एज, क्योंकि श्योरली एज द ऑपरेस्ड, क्योंकि जिस तरह ऑपरेस्ड, जो जिस पे सितम ढाया जा रहा है, जिस तरह वो गुलाम है, उसी तरह जो ऑपरेसर है वो भी किसी न किसी चीज का गुलाम है। और दे आर आल्सो रॉब्ड, क्योंकि जो ऑपरेसर्स हैं वो भी रॉब्ड हैं ऑफ देयर ह्यूमनिटी, उनसे भी उनकी मानवता छिनी हुई है। और अगर उनके अंदर मानवता होगी तो वो दूसरे लोगों का अधिकार नहीं छीनेंगे, दूसरे लोगों का शोषण नहीं करेंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में केवल पूछा गया है कि ऑपरेसर्स के बारे में पोएट ने, या यूं कह लो ऑथर ने, ऑपरेसर्स के बारे में क्या जाना? तो ऑथर ने ऑपरेसर के बारे में यही जाना कि जो व्यक्ति भी किसी का दमन करता है, किसी का शोषण करता है, वास्तव में आजाद वो भी नहीं, वो भी शिकार है किसका? नफरत का। वो भी कैदी है किसका? नफरत का। तभी तो दूसरों की आजादी वो छीन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम? कौन दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है?
तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, अ मैन हु इज प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो व्यक्ति जो गुलाम है किसका, हेटेड, नफरत का। हेटेड मीन्स नफरत। वो व्यक्ति जो गुलाम है, किसका गुलाम है, नफरत का। टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अनदर मैन, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन सकता है। और जो व्यक्ति हेटेड का गुलाम नहीं है, वो व्यक्ति किसी की आजादी नहीं छीन सकता। तो इस तरह यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति दूसरे की आजादी छीनता है, कुल मिलाके वो व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं, उसको केवल महसूस होता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो कैदी है। किसका कैदी है, वो कैदी है हेटेड का, वो नफरत का, वो क्रोध का, वो कहीं ना कहीं शिकार होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज, वो प्रिजनर होता है, लॉक्ड होता है बिहाइंड द बार्स। बार्स मीन्स होता है सलाखें, बार्स मीन्स सलाखें। तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। एक्चुअली होता क्या है कि वो खुद लॉक्ड होता है उन बार्स के पीछे, उन सलाखों के पीछे। ऑफ प्रिजुडाइज, किसकी, नफरत की सलाखों के पीछे। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण विचारधारा की सलाखों के पीछे वो खुद कैद होता है। कौन, जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है। उसे लगे भले कि वो आजाद है, लेकिन वो एक्चुअली आजाद खुद नहीं होता है, वो खुद कैदी होता है। किसका, नफरत का और संकीर्ण विचारधारा का। तभी तो वो दूसरों की आजादी छीनता है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपदा क्या है। ग्रेटेस्ट वेल्थ मीन बड़ी संपदा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है। इन मंडेलाज ओपिनियन, किसकी विचारधारा से, मंडेला के विचार से। तो मंडेला के विचार से देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, यह है प्रश्न। तो इसका जवाब है कि साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। साउथ अफ्रीका की जमी जो है वो काफी रिच है, किससे, मिनरल्स एंड जेम्स से। कुल मिलाके साउथ अफ्रीका में काफी मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं, काफी ज्यादा खनिज और रत्न पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर लेकिन मंडेला क्या कहते हैं, बट लेकिन मिनरल्स एंड जेम्स, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल और जेम्स साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक व्यवस्था तो मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन वो ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं है। आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ। लेकिन मंडेला के हिसाब से मिनरल्स और जेम्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं है साउथ अफ्रीका के, ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र की वो ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं है। सबसे बड़ी संपदा मिनरल और जेम्स नहीं है साउथ अफ्रीका के। मंडेला थिंक्स, मंडेला को ऐसा लगता है, मंडेला के विचार से, दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि किसी भी राष्ट्र की जो वास्तविक और सबसे बड़ी संपदा होती है, इज इट्स पीपल, वो मिनरल्स और जेम्स ना होकर के बल्कि उस देश के लोग होते हैं, जो कि सबसे बड़ी संपदा, किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा उस देश की धन दौलत नहीं होती, बल्कि उस देश के लोग होते हैं, जो देश की वास्तविक और सबसे महान संपदा मानी जाती। क्योंकि कोई भी देश के लोग, जितने लोग अच्छे होंगे वो देश उतने ज्यादा डेवलप करेगा। और फिर लोगों के बारे में क्या कहा है, ये कौन से लोगों को यहां मेंशन किया गया, ऐसे लोगों को जो मानवता की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करने को, अपनी जिंदगी भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों की बात की गई है यहां। और दे आर फाइनर एंड ट्रिवर, ऐसे लोगों को मंडेला ने फाइनर और ट्रिवर बताया है, देन द प्योरेस्ट डायमंड, ऐसे लोग जो हैं वो प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्ध हीरा है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं और उससे भी कहीं ज्यादा सच्चे हैं। तो मंडेला की माने तो जो देश के नागरिक हैं, जो अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए, लोगों की अधिकारों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, ऐसे लोग ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा होते हैं। और ऐसे लोग किसी प्योरेस्ट डायमंड से कम नहीं है, बल्कि ये लोग प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा सच्चे हैं और प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक स्किल्ड मैन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक स्किन्ड पर्सन के लिए क्या इम्पॉसिबल था। व्हाइट स्किन पर्सन के लिए तो साउथ अफ्रीका में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनको पूरी तरीके से लिबर्टी थी मन चाहे काम को करने के लिए। लेकिन ब्लैक स्किन पर्सन जो थे उनकी स्वतंत्रता को कर्टेल किया गया था, संकुचित किया गया था, उनको हर तरह की आजादी नहीं थी। तो क्वेश्चन वही है कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक स्किन पीपल के लिए कह लो या ब्लैक स्किन पर्सन के लिए साउथ अफ्रीका में क्या असंभव था। तो इन साउथ अफ्रीका, जवाब में क्या कहा गया है कि इन साउथ अफ्रीका में इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था फॉर अ ब्लैक मैन, किसके लिए, एक ब्लैक मैन के लिए या ब्लैक स्किन बिलोंगिंग पर्सन के लिए यह असंभव था टू फुलफिल मीन्स होता पूर्ण करना, टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, क्या असंभव था, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर पाना, टुवार्ड्स हिज फैमिली, किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति, कंट्री अपने देश के प्रति, एंड कम्युनिटी और अपने समुदाय के प्रति। ये तीनों ड्यूटी कर पाना किसी ब्लैक स्किन पर्सन के लिए साउथ अफ्रीका में असंभव था। क्यों, क्योंकि अगर परिवार की जिम्मेवारियों को आप परिवार के प्रति अपनी ड्यूटीज को पूरा करोगे तो अपने समाज और कंट्री के प्रति आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अगर अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के प्रति आप ड्यूटी करोगे तो परिवार तुमको दरकिनार कर देगा। तो इसीलिए कहा गया है, क्यों परिवार दरकिनार कर देगा, क्योंकि परिवार की भी मजबूरी है, अगर आप अपने देश के लिए कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहोगे तो जो शासन प्रशासन है वो आपके फैमिली मेंबर को टॉर्चर करेगा। तो फैमिली मेंबर पहले ही किनारा कस लेते थे, भैया हमें वक्त दो, अगर तुम्हें कम्युनिटी के लिए कंट्री के लिए करना है तो तुम्हारे किए की सजा हम भुगत नहीं सकते। परिवार अपने आप ऐसे इंसान को दरबदर कर देता था, बेघर कर देता था या अपना नाता तोड़ लेता था। इसीलिए कहा गया है कि एक ब्लैक स्किन पर्सन के लिए ये तीनों ड्यूटीज को कर पाना इम्पॉसिबल था। और इफ दे ट्राइड टू फुलफिल, और अगर मानो कोई इस मंडेला जैसा कोई सनकी इंसान अगर इन तीनों ड्यूटीज को परफॉर्म करने का प्रयास करता, हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, किसके प्रति, अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करता, तो देन दे वर रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो ऐसे इंसान को फैमिली से रिप्ड कर दिया जाता था, फैमिली अपना नाता तोड़ लेती थी, फैमिली से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड, और ऐसे इंसान को बाध्य किया जाता था, मजबूर किया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, बिल्कुल अलग थलग जीवन जीने को मजबूर किया जाता था। और यही रीजन था कि कोई भी ब्लैक स्किन पर्सन इन तीनों ड्यूटीज को परफॉर्म करने के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि ये तीनों ड्यूटीज ब्लैक स्किन होने के नाते वो परफॉर्म नहीं कर सकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where did the ceremonies take place? जो भी सेरेमनीज होती थी, जो भी ये सेरेमनीज होती थी साउथ अफ्रीका में, वो कहां मनाई जाती थी या कहां सेरेमनी हेल्ड होती थी। फिर एक क्वेश्चन कहा गया है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, क्या आपको कोई ऐसी इंडिया में पब्लिक बिल्डिंग दिखाई देती है, आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो किससे बनी हुई हो, सैंडस्टोन से, जो लाल पत्थर होता है, लाल पत्थर की बनी कोई इमारत आपने भारत में देखी है। तो पूछा गया है कि सेरेमनीज कहां हेल्ड होती थी साउथ अफ्रीका में, तो कहा गया है या साउथ अफ्रीका में कहीं भी जो बड़ी सेरेमनीज होती हैं वो किसी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग में ही हेल्ड हो सकती हैं जहां ऊपर छत ना हो, जिसको आप रंगशाला कह सकते हैं या एम्पी थिएटर कह सकते हैं। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस, सेरेमनीज जो होती थी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, सुंदर से बने हुए सैंडस्टोन की एम्पी थिएटर मीन्स होता रंगशाला, एक ऐसी बिल्डिंग जिसपे ऊपर छत ना हो, किनारे किनारे घिरी हो लेकिन स्पेस खाली हो, जस्ट लाइक अ स्टेडियम, किसकी तरह, स्टेडियम की तरह। आपने देखा होगा स्टेडियम में किनारे किनारे तो स्टेडियम बना होता, सीटें होती और बीच का पूरा स्पेस खाली होता, तो ऐसी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, एम्पी थिएटर। तो सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, लवली सैंडस्टोन मतलब सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर में सेरेमनीज टुक प्लेस, या कोई भी सेरेमनी सेलिब्रेट होती थी।
और इट वाज फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग। और ये जो एम्पी थिएटर था साउथ अफ्रीका में, इसको किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, किसको द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग। किसके द्वारा, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन प्रिटोरिया। और कहां बनी हुई थी ये बिल्डिंग, प्रिटोरिया में। सम पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया। आगे क्वेश्चन एक पूछा गया था, क्या भारत में कोई आप ऐसी बिल्डिंग देखे हैं जो सैंडस्टोन से बनी हो, तो उसका जवाब है, यहां पे फुल स्टॉप होगा, सम पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया। कुछ इंडिया में जो पब्लिक बिल्डिंग है मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो काहे की बनी हुई हो, सैंडस्टोन की। ऐसी बिल्डिंग भारत में है, आर द रेड फोर्ट। ऐसी बिल्डिंग है भारत में, जैसे कि पहली बिल्डिंग हो गई रेड फोर्ट। रेड फोर्ट इज आल्सो बिल्ट ऑफ लवली सैंडस्टोन। फिर कहा गया राष्ट्रपति, अगली बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन, और इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस ईटीसी। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं इंडिया में जो कि बनी हुई हैं किससे, सैंडस्टोन से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why was मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मंडेला जो थे वो क्यों असमर्थ थे उस लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय कर पाने के लिए। वैसे तो टोटली उनको पूरी फ्रीडम थी नहीं, जो थोड़ी मोड़ी कर्टेल फ्रीडम मिली भी थी उनको, उस फ्रीडम को भी वो एंजॉय कर पाने में असमर्थ क्यों थे। तो इसका आंसर है, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय। मंडेला जो थे वो एंजॉय कर पाने में असमर्थ थे हिज लिमिटेड फ्रीडम। किसको, अपनी उस लिमिटेड फ्रीडम को, जो उनको मिली हुई थी लिमिटेड फ्रीडम, उस फ्रीडम को भी वो एंजॉय कर पाने में असमर्थ थे। बिकॉज, कारण क्या था, बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि वो ये बात जानते थे, पीपल ऑफ हिज कंट्री, कि उनके देश के जो लोग थे वर नॉट फ्री, वो स्वतंत्र नहीं हैं। और एक मानवता के नाते जब देश के दूसरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता लेकर क्या करेंगे, तो उनको दूसरों की परवाह थी, और इसी परवाह की वजह से जो थोड़ी मोड़ी उनको लिमिटेशन मिली भी थी फ्रीडम, उस फ्रीडम को भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। किसकी खातिर, अपने समुदाय के दूसरे लोगों की खातिर। क्योंकि जब देखते समुदाय के दूसरे लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं है, तो उसी की चिंता की वजह से, उसी की परेशानी की वजह से जो थोड़ी मोड़ी उनको लिमिटेड फ्रीडम मिली भी थी, उस फ्रीडम को भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और दे वर सफरिंग, क्योंकि वो देखते थे कि जो उनके समुदाय के लोग थे वो सफरिंग, वो सफर करते थे, परेशानियां झेलते थे बाय पॉवर्टी। किसके, गरीबी से पीड़ित थे। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो जातिगत उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव से व्यथित थे। कौन लोग, उनके समुदाय के लोग। और यह देखकर मंडेला को जो लिमिटेड फ्रीडम मिली थी, उस फ्रीडम को भी वो एंजॉय कर पाने में असमर्थ थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने देशवासियों से क्या वादा किया था। तो जवाब है इसका, नेल्सन मंडेला प्रॉमिस्ड, नेल्सन मंडेला ने वादा किया टू मेक द नेशन फ्री। नेल्सन मंडेला ने अपने देशवासियों से वादा किया था कि वो राष्ट्र को क्या कराएंगे, मुक्ति दिलाएंगे फ्रॉम पॉवर्टी। किससे, गरीबी से, डिप्रिवेशन से, जो महरूमियत है, लोग महरूम रह जाते थे सुख सुविधाओं से, तो वो डिप्रिवेशन से मुक्ति दिलाने का उन्होंने वादा किया। ऑपरेशन, और उन्होंने शोषण से लोगों को मुक्त दिलाने का या शोषण से मुक्ति दिलाने का वादा किया। एंड डिस्क्रिमिनेशंस, और जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, जो भी भेदभाव होते थे, ऑफ ऑल काइंड, मतलब उन्होंने वादा किया कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव लोगों के साथ नहीं होगा। और यह वादा उन्होंने किया था कि लोगों को हर तरह के भेदभाव से मुक्ति दिलाएंगे। और ही प्रॉमिस्ड, और इसके अलावा उन्होंने यह भी वादा किया टू डिवोट, डिवोट मीन्स होता है समर्पित कर देना। उन्होंने शपथ समारोह के दौरान लोगों से यह भी वादा किया कि टू डिवोट हिमसेल्फ, वो अपने आप को समर्पित कर देंगे टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन, राष्ट्र की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और राष्ट्र के लोगों के लिए वो खुद को समर्पित कर देंगे। ये वादा उन्होंने उस इनऑग्रेशन से जो
इनागुरेशन सेरेमनी चल रही थी, उस इनागुरेशन सेरेमनी में उन्होंने अपने देशवासियों से ये वादा किया था कि हर तरीके के भेदभावों से वो लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, वो लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे और हर तरह के भेदभाव से वो लोगों को पूर्णतः मुक्ति दिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला। अब चूंकि ये लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा बड़ा आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला जो है वो अपनी पहचान के मोहताज नहीं थे। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट। फिर आगे कहा गया कि उन्होंने कौन कौन से आइडियल्स, कौन कौन से आदर्श स्थापित किए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन से आदर्श स्थापित किए। इन हिज इनऑग्रेशन स्पीच, अपने उस उद्घाटन समारोह के संवाद में उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कौन से आदर्श स्थापित किए। तो जवाब है नेल्सन मंडेला वाज अ पॉलिटिकल लीडर। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक राजनीतिक नेता थे एंड एंटी अपार्थीड, और रंग भेद के विरोध करने वाले, जो रंग भेद चलता था साउथ अफ्रीका में, उस रंग भेद के घोर विरोधी थे। एक्टिविस्ट मीन्स होता कार्यकर्ता, तो रंग विरोध के कार्यकर्ता थे। रंग का विरोध करने वाले या रंग भेद का विरोध करने वाले समाज के एक कार्यकर्ता थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहां के? साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका में भी एक समूह था जो इस बात को फॉलो नहीं करता था कि लोगों के साथ स्किन के बेस पर उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो उस समाज का वो एक हिस्सा थे, कार्यकर्ता थे उस समूह में काम करने वाले, जो एक ग्रुप चलता था, एक ऑर्गेनाइज चलता था, जो इस अपार्थीड को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। उसी समूह के वो एक कार्यकर्ता थे। कौन? नेल्सन मंडेला। ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इसके अलावा एक बात और उनके लिए कही गई है कि वो कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उसके पहले साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्किन बिलोंगिंग पर्सन आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं चुना गया था। तो वो पहले ब्लैक स्किन पर्सन प्रेसिडेंट थे। कहां के? साउथ अफ्रीका के। इलेक्टेड आफ्टर सर्विंग 27 ईयर्स, और इसके लिए चुने जाने से पहले, प्रेसिडेंट चुने जाने से पहले उन्होंने 27 साल जेल में यातनाएं झेली थी। इन प्रिजन, जेल में उन्हें 27 सालों तक टार्चर सहना पड़ा फॉर सपोर्टिंग। और काहे के लिए वो टार्चर उनको सहना पड़ा? क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? रंग भेद विरोध का। और इसी के लिए उनको 27 सालों तक जेल में यातनाएं झेलनी पड़ी थी। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, और उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था फॉर हिज एफर्ट। काहे के लिए? उनको उनके प्रयासों की खातिर, जो रंग भेद का विरोध करने के लिए जो उन्होंने सहा था, जितनी पीड़ाएं सही थी और जितनी यातनाएं झेली थी, उनके रंग भेद के विरोध में जितनी भी यातनाएं झेली थी या रंग विरोध को उन्होंने समाप्त करके ही दम लिया था। तो रंग भेद का विरोध में उनका जो कार्य था, उस कार्य के लिए ही उनको नोबेल पीस प्राइज से अवार्डेड किया गया था, अपने प्रयास के लिए, टू एंड अपार्थीड। और ये नोबेल प्राइज उनको काहे के लिए दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज? क्योंकि अपार्थीड को जड़ से साउथ अफ्रीका से खत्म करने के लिए ही उनको यह अवार्ड दिया गया था। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल। आगे कहा गया कि नेल्सन मंडेला ने लिबरेटिंग पीपल के लिए एक आइडियल सेटअप किया था फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जिससे लोगों को बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की या पॉवर्टी की जंजीरों से उन्हें मुक्ति मिल सके। सफरिंग से, लोगों को सफरिंग से, जो लोग यातनाएं झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे, मुसीबतें झेल रहे थे, उन मुसीबतों से बचने के लिए, एंड डेप्रीवेशन, और जो लोगों के साथ लोगों को चीजों से, अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया साउथ अफ्रीकन लिबरेटिंग पीपल के लिए। और ही आल्सो सेट द आइडियल्स, इतना ही नहीं, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया
फॉर द सोसाइटी, किसके लिए? समाज के लिए। वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, और जहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभाव नहीं था। बेस्ड ऑन जेंडर, जो किस पे बेस हो? जेंडर पे बेस हो, और रेशियल ऑर्गन्स, या जो जातिगत भेदभाव था उसके लिए कोई स्थान नहीं था। एक ऐसे समाज का निर्माण किया था किसने? नेल्सन मंडेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द डिफिकल्टीज, वो कौन सी डिफिकल्टीज थी, परेशानियां थी, तकलीफें थी फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, जिन्हें नेल्सन मंडेला ने फेस किया हो इन अचीविंग फ्रीडम, काहे के लिए? फ्रीडम को अचीव करने के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने देशवासियों के लिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि नेल्सन मंडेला ने कौन सी मुश्किलों का सामना करना किया अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो जवाब है इन हिज इंडेवर। इंडेवर मीन्स होता है एफर्ट कह लो या प्रयास कह लो, कि इन हिज इंडेवर, अपने प्रयास में, टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को आजादी दिलाने के प्रयास में, फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीड, अपने देश के लोगों को किससे आजादी दिलाना चाहते थे? फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड रूल से मुक्ति दिलाने के प्रयास में। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ अपार्थीड, तो हम जान लेते हैं ये एक्चुअली वर्ड अपार्थीड का मीनिंग क्या होता है। तो अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू रेस। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रेस के अकॉर्डिंग, लोगों को स्किन के अकॉर्डिंग लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसी सिस्टम को अपार्थीड सिस्टम कहा गया। तो अपने देशवासियों को अपार्थीड सिस्टम से मुक्ति दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो, नेल्सन मंडेला को अंडरगो, सहन करना पड़ा मेनी हार्डशिप्स, बहुत सारी कठिनाइयां। आसान काम नहीं था नेल्सन मंडेला के लिए कि वो अपने समूह के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को अपार्थीड से मुक्ति दिला दें। ये काम इतना आसान भी नहीं था, और इस काम के लिए उन्हें बहुत सारी दिक्कतों, तकलीफों और यातनाओं को सहन करना पड़ा। तो अंडरगो मेनी हार्डशिप्स, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एंड फॉर दिस, और इसके लिए ही सफर्ड अ लॉट, उन्हें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी, बहुत ज्यादा सफर झेलना पड़ा। दिस ग्रेट पैट्रियट, और ये महान देशभक्त जो था, हैड टू सैक्रिफाइस, इस महान देशभक्त को हैड टू सैक्रिफाइस, बलिदान करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, द कंफर्ट, उन सुख सुविधाओं को, ऑफ हिज होम, अपने घर के हर सुख सुविधाओं को कुर्बान करना पड़ा। एंड लविंग फैमिली, और उनकी जो एक लविंग फैमिली थी, उस लविंग फैमिली को भी दरकिनार करना पड़ा इस मुकाम को हासिल करने के लिए। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटला, इतना ही नहीं, उनको आउटला घोषित कर दिया गया। आउटला मतलब अलग थलग कर देना, जिससे किसी का कोई वास्ता ना हो। तो ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटला, उनको एक आउटला घोषित कर दिया गया, दरबदर कर दिया गया, फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी। और ये काहे के लिए हुआ? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे, काहे की? इक्वलिटी की, समानता की। वो मांग कर रहे थे कि देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई काला हो। और इसी जुर्म में उनको दरबदर कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांडिंग, मांग के लिए इक्वलिटी, काहे की मांग के लिए? समानता की मांग के लिए। फॉर ऑल हिज फेलो, अपने उन सभी लोगों के लिए जो कि ब्लैक अफ्रीकन, क्या थे? ब्लैक अफ्रीकन, काले दिखने वाले थे, काली चमड़ी वाले लोग थे, या डार्क स्किन बिलोंगिंग पर्सन थे, उनको समानता का अधिकार दिलाने की मांग करने की खातिर उनको दरबदर कर दिया गया था। ही वाज पनिश्ड, और इस जुर्म के लिए ही वाज पनिश्ड, उनको दंड दिया गया, उनको पनिश किया गया। और पनिश ही नहीं किया गया बल्कि आइसोलेटेड, उनको एकांतवास में रखा गया, समाज से, परिवार से दूर, एकांत में, जिसे आप काला पानी भी कह सकते हैं। आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल, आइसोलेट किया गया और उनको एक जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। ही एंड हिज कॉमरेड्स, तो ही रेफर करता है किसको? मंडेला को। ही एंड हिज कॉमरेड्स,
वो और उनके जो कॉमरेड थे, साथी थे, वर अप्रेस्ड, उनको तमाम तरह की यातनाएं दी गईं, एंड टॉर्चर्ड, अप्रेस्ड मतलब उनका शोषण किया गया, एंड टॉर्चर्ड और उनको यातनाएं दी गईं, बियॉन्ड टॉलरेंस, सहनशीलता से परे, या उतनी यातनाएं दी गईं जितनी यातना एक व्यक्ति झेल सकता है। उसके बाद अगर और यातनाएं बढ़ा दी जाती तो शायद दम निकल गया होता, मतलब सांस जाने न पाए, बाकी यातनाओं में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई। लेकिन अदम्य साहस के लोग थे ये साउथ अफ्रीकन, जस्ट लाइक मंडेला, कि ये टूटकर बिखरने को तैयार थे लेकिन झुकने को तैयार नहीं थे, और उनको चरम सीमा तक यातनाएं दी गईं, सारी यातनाएं सहते गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रॉम हंगर, किस किस तरह की यातनाएं दी गई? उनको भूखा रखा गया, ऑपरेशन, शोषण किया गया उनका, एंड इनजस्टिस, और उनके साथ तमाम तरह का अन्याय किया गया। लेकिन इन सब चीजों को सहते हुए भी बट केप्ट द फ्लेम, इसके बावजूद उन्होंने अपने अंदर एक लौ जलाए रखी ऑफ इंडिपेंडेंस। काहे की वो लौ जलाए रखी अपने सीने में? स्वतंत्रता की वो लौ। इन सब के बावजूद लहू से लथपथ हो जाता था शरीर, इतना उनको प्रताड़ित किया जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था, कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने दिल के अंदर एक लौ जला के रखी। काहे की लौ? इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट, आजादी के प्रति उन्होंने एक लौ अपने सीने में जला के रखी, इतनी सारी यातनाओं के बाद भी। और इसी का नतीजा हुआ कि एक दिन ऐसा उनकी जीवन में आया कि 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड करने की नौबत आई, और जैसे ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए, पहली ही बार में नेल्सन मंडेला को वहां का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए, अब उन्होंने अपने देशवासियों से वादा किया था कि आज के बाद किसी के साथ कोई शोषण नहीं होगा। वो अपने देश को शोषण से, गरीबी से, डिप्रीवेशन से और इनजस्टिस से मुक्त करके दम लेंगे और मुक्त करेंगे। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका की जमीन में कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ना गोरे लोग काले लोगों के साथ, और ना ही काले लोगों को भी यह अधिकार मिला है कि वो गोरों के साथ अन्याय करें। ना, साउथ अफ्रीका की जमीन पर अब आज के बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कभी शोषण नहीं करेगा। तो ये रहा चैप्टर। हम आशा करते हैं चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।